हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी की चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और ये दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट। तो ये दो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिए गए हैं सच दैट, और इसकी हमें कंडीशंस दी गई है पी ज़ीरो इक्वल टू 5। देखिए अगर हम यहाँ x की जगह 0 रख दें तो इसकी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की है वो वैल्यू हमें 5 मिलेगी। एक तो ये चीज़ हमें दी गई है। दूसरा दिया गया है द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 0। और दूसरी बात हमें बताई गई है कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स में से अगर हम क्यू एक्स पॉलिनोमियल माइनस करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को 3 और 0 पर कट करता है। और थर्ड बात हमें दी गई है द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल x। जो x की रियल वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो हमें पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन है टू पॉलिनोमियल्स हमें कौन कौन से गिवन है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये दो पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं और हमें इसकी फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया गया है कि पी ज़ीरो इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 5 मिलती है। तो पुट करके देखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पुटिंग x इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो p ज़ीरो इक्वल टू x की जगह 0 रखेंगे, a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। तो p ज़ीरो की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 दे रखी है, 5 रख लिया। ये हमारा 0 हो गया तो b यहाँ पर b लिख दिया, तो b इक्वल टू आ गया 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, b इक्वल टू आ गई 5। अब जो ये b इक्वल टू 5 वैल्यू आई है इसको हम हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें रख देते हैं हम। जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था यहाँ पे, तो बी की जगह हम 5 रख देंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या मिली हमें, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे क्योंकि जो हमारे जो पहले पॉलिनोमियल थे दो, उनको हमने क्या दिया था, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया था। ये पॉलिनोमियल 1 था तो हमने इसको इक्वेशन 1 दिया, ये पॉलिनोमियल 2 था हमारा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमें और क्या क्या गिवन है, अब हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है अगर हम दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो क्या है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस 4, ये हमें गिवन है। अब ये गिवन है तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे। पी एक्स की वैल्यू है हमारी ए एक्स प्लस 5 और क्यू एक्स की वैल्यू है हमारी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। तो अब जो ये भी x के साथ में है, ये भी x के साथ में, ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे तो इनको एक साथ लिख लेंगे ए एक्स प्लस सी एक्स। अब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 5 और d को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 5 प्लस डी, इधर लिख लेंगे 6x प्लस 4। तो अब देखिए इन दोनों में क्या है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से x लिया तो a बच गया, यहाँ से x हमने बाहर ले लिया तो c बच गया। तो x इंटू ए प्लस सी हो गया, प्लस 5 प्लस डी, तो यहाँ 5 प्लस डी है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। और ये है हमारा 6x प्लस 4 ऑन कंपेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए ये x एक्सिस का, ये x का कोफिशिएंट है और ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट है। अब दोनों ही x के कोफिशिएंट है तो क्या होगा, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस सी इक्वल टू 6। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे भी ये x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है, तो इन दोनों को इक्वल लिख देंगे।
तो हमारा आ गया 1 + c = 6। और दूसरा क्या है, जब हमने कंपेयर किया तो ये इसके बराबर होना चाहिए, 5 + d = हो गया हमारा 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। d = 4 - 5, माइनस के ज़्यादा है तो 5 में से 4 गया 1 और माइनस के बचेंगे, तो d की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है। और यहाँ पर हमारे ना हमें a की वैल्यू पता है ना c की पता है, तो a + c = 6, इसको हम इक्वेशन 4 बना देंगे। पहले हमारी इक्वेशन 3 तक बन गई थी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। अब जो ये d की वैल्यू आई है इसको हम पॉलिनोमियल में रख देंगे। देखिए हमारा पॉलिनोमियल था qx = cx और प्लस d। अब d की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, d की वैल्यू तो -1 आ गई, तो अब हमारा पॉलिनोमियल बन गया qx = cx - d। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत लंबा तो है लेकिन वैसे आसान है। इसको आप एक बार पहले पूरी वीडियो देखिएगा, फिर इसको दोबारा समझिएगा, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल px - qx = y कट्स द x एक्सिस एट 3 और 0। देखिए ये हमें पॉइंट्स दिया गया है क्वेश्चन में। उन्होंने बताया है अगर पॉलिनोमियल px में से हम qx को माइनस करते हैं तो ये x एक्सिस को 3 और 0 पर क्या करता है, कट करता है। अब 3 और 0 पर कट करता है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि x = 3 रखना है हमें और y = 0 रखना है। लेकिन पहले जो ये पॉलिनोमियल px है और qx है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो हम रखेंगे px - qx = y। तो px क्या है, हमारी इक्वेशन 3 है और qx हमारी इक्वेशन 5 है। तो px की वैल्यू क्या आई थी, आ गई थी हमारी वैल्यूज़ रखने के बाद ax + 5 आई थी और qx की वैल्यू आई थी cx - 1। दोनों को माइनस कर दिया = y। तो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ax + 5 माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा cx। अब ये माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 = y। तो क्या बन गया हमारा, ax - cx + 6 = y। ये हमारी, अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया। क्या यहाँ पर x लिया, a बच गया और यहाँ पर c बच गया, तो हमारा हो गया a - cx + 6 = y। अब इन्होंने हमें बता रखा है कि जो ये पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को 3 और 0 पर कट करता है। तो क्या करेंगे, बिकॉज पॉलिनोमियल कट द x एक्सिस एट 3, 0, पुट x = 3 रखेंगे और y = 0 रखेंगे। अब जो ये इक्वेशन आई है हमारी, यहाँ पर x = 3 रख देंगे और y = 0 रखेंगे। तो वैल्यूज़ रखने पर a - c, यहाँ पर x की जगह हमने 3 रख दिया, +6 = y की जगह हमने 0 रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 3a - c = ये इधर प्लस में था, इधर जाके हो गया हमारा माइनस में, तो 3a - c = आ गया हमारा -6। तो ये 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1 - c = -6/3। अब -6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, तो a - c = आ गया हमारा -2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन 6 को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 4 + इक्वेशन 6। इक्वेशन 4 थी हमारी a + c = 6 और इक्वेशन 6 है हमारी a - c = -2। तो दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हुआ, अब हमें कैसे पता चलता है कि प्लस करना है माइनस करना है, एक हमें जो ये वेरिएबल है उसको कट करना होता है। अब एक में यहाँ पर प्लस था, एक में माइनस था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। अगर दोनों में यहाँ पर प्लस प्लस होता तो क्या करते, नीचे वाले को माइनस करते और माइनस करने से ये वाला साइन हमारा चेंज हो जाता, तब ये दोनों कट पाते। तो ये प्लस का है, ये माइनस का सी, ये दोनों कट गए और ये प्लस का a, ये प्लस का a, तो ये हो गए 2a और यहाँ पर ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, 6 में से 2 गए, यहाँ पर बच गए 4। तो 2a = 4, a = 4/2
2 से कट किया 2, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब पुटिंग ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, अब जो इक्वेशन 4 है उसमें हम ए की वैल्यू रखेंगे। अब इक्वेशन 4 है हमारी ए प्लस सी इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू 2 है तो हम रख देंगे 2 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू 6 माइनस 2, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब ये वैल्यूज़ हमें फाइंड हो रही है, फिर हम इक्वेशन में रख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जब इसमें वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तभी तो हम जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसको फाइंड कर पाएंगे। इसलिए जो भी इसमें ए बी सी होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और फिर उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 4। अब सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें मिली है? हमें मिली है ए इक्वल टू 2 मिला है, बी इक्वल टू 5 मिला है, सी इक्वल टू 4 मिला है और डी इक्वल टू -1 मिला है। इतना सारा सोल्व करने के बाद अब हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और दूसरा है क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब जो भी वैल्यूज़ हमें मिली है उनको हम इनमें पुट कर देंगे। तो पी एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है, 2x और बी की 5 है, तो पी एक्स आ गया हमारा 2x प्लस 5 और क्यू एक्स क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू मिली हमें 4 और डी की मिली -1, तो 4x और डी की रख दी हमने -1, तो क्यू एक्स हमारा आ गया है 4x - 1। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था लेकिन हार्ड नहीं है। आप इसको एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ ज़रूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।